राधे राधे एवरीवन। आज कोई टॉपिक पे नहीं बोलना चाहती मैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इट्स ड्रिजलिंग हेयर, इट्स रेनिंग ब्यूटिफुली। एकादशी का दिन है और मैं अपने कमरे में अपने लैपटॉप के आगे बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि आगे का कैसे फिगर आउट करूँ लाइफ में। Sometimes I just choose to sit quietly and peacefully and think like, okay, fine, it's okay, everything will be fine at the end of the day. अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो पहले भी मेरे लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं। शायद मैं उनको बड़ा मानती हूँ, शायद किसी के लिए वो बहुत छोटी परेशानियां हो। पर पहले जब जीवन में मैं एक स्टेप पीछे लेती थी, पहले चीज़ें होती थी कि मैंने जॉब छोड़ दी बिना जॉब हाथ में होते हुए, या मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया किसी के साथ, चाहे वो मेरी कोई फ्रेंड हो या कोई भी इंसान। I used to always take those things very positively. And I always used to focus on what I want in my life and why I'm not playing a victim card and why I am a person जो हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ से लोगों को कभी जाने देने का मौका देती हूँ, बट I always thought that, with time, things get better, things heal. आज मैं लाइफ के इस मौके पर पड़ी हूँ where I feel that, I have so much done for everyone and so much less for myself. When I think about that, okay, I always worked because I wanted my parents to be proud and not like सबके बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमने तुम्हें इतना पढ़ा लिखाया, तुमने कुछ नहीं किया. I was always there for my parents, for my sisters, for my friends, for everyone. But I always thought that अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, अच्छा मुझे अप्लाई करना है, यार इसकी फ़ीस पता है 10,000 है, 5,000 है। और मैं खुद के लिए कभी वो समय निकाल ही नहीं पाती थी, सोच के कि शायद वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है कि हम खुद के लिए कुछ करना एक वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, या सोचते हैं कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। Whereas when we are doing it for the other people, we think that we are meant to do it. It's not like that. It's not like that. Trust me, guys, I have spent almost 30 years of my life doing things for other people and not taking myself that seriously जितना मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस और महत्व देती रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, पर मुझे इतना पता है कि बहुत से लोग इस स्थिति में हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इट्स ओके। हम इंसान ही ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि एक्चुअली पूरी दुनिया ही ऐसी होती है। दुनिया ना शब्दों पे चलती है, फीलिंग्स पे नहीं। हम सोचते हैं कि कोई बोलेगा अरे तुम्हारे तो हम काम आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, और वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है। और हम सोचते हैं कि यार हम स्वार्थी नहीं हो सकते, पर हम भूल जाते हैं कि हम इस इंसान के प्रति कितना गलत कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि
इस इंसान को जो हमारे अंदर बैठा है, उसको इस जन्म में ये शरीर मिला है। हम हमेशा के लिए नहीं है इस धरती पे। अगर कल को आप चले जाओ इस दुनिया से, तो वही लोग जो आपसे उम्मीद कर रहे थे, ना वो आपसे उम्मीद करेंगे, ना वो आपके लिए बुरा सोचेंगे, ना वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे। आप बस एक एक कहानी जैसे रह जाओगे उनके जीवन में। और आप जब चले जाओगे तो आप अपने लिए भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप अपने लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पाओगे। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि काश मैंने एक दिन बैठ के अपने लिए क्या सही है, मैं क्यों इस जगह पर आया हूँ, मैं क्यों भगवान ने मुझे भेजा है। आई एम श्योर हम लोग सब में जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम सबका पर्पस ये तो नहीं कि हम आए, शादी करें, जॉब करें, बच्चे पैसा पैदा करें, पैसे कमाएं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहती कि हमको लाइफ में बस बैठ के गुरु या संत बन जाना चाहिए, या हम तो वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर उतना पेशेंस, धैर्य, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फोकस होना चाहिए। बट आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड दैट्स ओके। मैं सच बताऊं, आई एम ओके विद पीपल हु आर लॉस्ट राइट नाउ। आई एम ओके दैट ठीक है, हमने इतना कुछ कर दिया, हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, दैट इज ओके। डोंट फील सैड अबाउट इट, बट वेन यू रियलाइज इट, जब आपको ऐसा फील हो जाए, उस वक्त एटलीस्ट खुद के लिए सोचना चालू करो। क्योंकि समय समय कब किसका मन बदल दे, विचार बदल दे, कब आपके लिए जीवन एकदम ही अलग हो जाए। वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो बहुत बुरा भी हो सकता है, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट एटलीस्ट जस्टिफाई फॉर वॉट यू हैव बीन गिवन दिस ह्यूमन सोल। बाकी जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, पेड़ पौधे, जानवर, वो सब अपना प्रारब्ध भोगते हैं। किसी को प्रारब्ध समझना हो कि मतलब वो अवस्था होती है, उसमें आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, उसमें आप किसी के लिए भला नहीं कर सकते, उसमें आपका एक फॉर्मेट है। आपको कोई चोट पहुंचाए तो दर्द होता है, पर आप उसमें थिंक नहीं करते हो लाइक व्हाट आई शुड बिहेव विद दिस पर्सन नेक्स्ट टाइम। उनका एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है। जैसे डॉग्स लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, कैट्स का अलग ही बिहेवियर होता है, काउस का एक अलग बिहेवियर। ऐसे हर प्रकृति में हर चीज़ का एक जड़ उद्देश्य है, मतलब उनको भगवान ने वही वस्तु दी और उनको पूरी लाइफ टाइम वो भोग कर ही जाना है। बट वी एज ह्यूमंस, हम एक मनुष्य हैं, और हमको इसलिए तो नहीं भेजा कि हम जो मन चाहे आए करें। आई जस्ट वॉन्ट कि वी शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल कि हमारे पास अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वस्थ शरीर है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं थैंकफुल करने के लिए। आप अगर सोच रहे हो कहीं स्टक हो लाइफ में, तो सबसे पहले ना आप रुक कर अपनी ब्लेसिंग्स देखा करो। कोई बोलेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट हैविंग गुड लाइफ, आई एम नॉट हैविंग मनी, आई एम नॉट हैविंग ब्यूटी, आई एम नॉट हैविंग एक्स वाई जी थिंग्स। बट वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार देखो कि कुछ लोग हैं शायद जिनके पास पूरा शरीर भी नहीं है, किसी को दिखता नहीं है आंखों से, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी की लाइफ में उनके पास लोन इतना हुआ है कि कोई बहुत परेशान है सिकनेस से। आप एक बार उस व्यक्ति के पास जाओ जो अपनी सिकनेस में है, डेथ बेड पे है। डेथ बेड मतलब जो अपनी उसको दिख रहा है कि उसकी अवस्था अब खत्म होने वाली है। एक बार उससे जाके पूछो कि लाइफ में क्या कमी है तुम्हारे पास, तो वो सबसे बड़ा आंसर आपको देगा कि तुम्हारे पास अभी जिंदगी बची है। आई जस्ट गेट अ बिट इमोशनल ऑन दिस टॉपिक्स। सो नेवर लूज होप। आप कोई भी एज में हो, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100। सॉरी टू से, मैंने शुरू के 10 साल इसलिए नहीं गिने। 10-15 साल हम बहुत छोटे होते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी किसी को अगर उस अवस्था में ये भान हो जाए
ये रियलाइज़ हो जाए कि वी आर वेरी स्पेशल। सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये बहुत सही बात है, बट हम प्रयास कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ बेस्ट, वी आर हेल्दी, वी आर सो हेल्दी। इतना अच्छा मौसम मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। आई हैव फूड ऑन माई प्लेट, आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव माई सिबलिंग्स, I have people who at least are there around me, who knows, not full of me, but who know me that okay, I'm there a part of life. So just be thankful उस मोमेंट में एंड जस्ट सी द ब्लेसिंग्स आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि जिस मोमेंट पे आप चीज़ों के लिए थैंकफुल रहे हो, इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। शायद वो इसलिए हुआ कि वो आपको बताना चाह रहा था कि देखो, तुम कहीं भटक चुके हो, रियलाइज करो खुद को, एंड इट्स ओके। मैं पता है आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। ज़िंदगी में ना कभी अगर किसी से घृणा हो जाए या किसी के मन के प्रति आपको द्वेष फील हो कि अरे यार, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या इसने मेरे से कैसी बात करी, या ये हर बार मेरी ज़िंदगी में रोड़ा बन जाते हैं, एक चीज़ सोच लिया करो, कल अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए, या तो कोई इंसान इस दुनिया से चले जाए या आप चले जाओ, तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। उसने आपको गालियाँ दी, उसने आपके बारे में बुरा सोचा, उसने आपकी ज़िंदगी में रोड़े पैरा पैदा करे, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट था। उसने गलत किया, वो भोगेगा। जब भी ईश्वर का एक लॉ होता है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है कि कौन सा क्राइम कितना पनिशेबल है, तो भगवान ये देखता है। पर आप माफ़ करके अपने आप को शांति और अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हो, ये सोच के कि एंड में these things won't matter when you will be like, maybe you had a vision and up you're gonna achieve that in like 4 years or 5 years or 2 years or 1 year, and then आप पलट के देखोगे तो आपको ये कॉन्वर्सेशन शायद याद भी ना रहे। सो इन चीज़ों पे एम्फसाइज देना बंद करो। ठीक है, रात है तो दिन भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो लाइफ में सब आपके लिए अच्छा ही होगा। वो विश्वास ऐसा होना चाहिए आपको जैसा आपको किसी अपने पे होता है, या फिर जैसे आप प्लेन में बैठते हो तो आप कितना निश्चिंत होकर बैठते हो, पायलट तो चला ही रहा है, डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही देगा। ट्रेन में बैठे हैं, पायलट चला रहा है ट्रेन, वो तो हमें पहुंचा ही देगा, हम तो चेक भी नहीं करते जाके। वो सब इंसान ही हैं और गलतियां इंसानों से होती हैं, बट हम कितना विश्वास करते हैं, वैसा फेथ हमको, it's beyond something beyond your vision, it's beyond what you can see, it's something which you can feel from inside.